नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में कैफी आज़मी का गीत कर चले हम फिदा का अर्थ पढ़ते हैं। बच्चों, ये गीत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें ध्यान से, संभवतः आपके एग्जाम में आ जाए। पुस्तक सामने खोल लें। ऐसे भी तो गीत की शायद आपको याद हो, क्योंकि ये गीत हकीकत फिल्म में फिल्माया गया है। कैफी आज़मी का जन्म बच्चों आजमगढ़ जिला, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के मजमा गांव में हुआ। इनका जन्म ही कलाकार परिवार में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में ये गीत नज्म लिखना प्रारंभ कर दिए थे। ये प्रगतिवादी विचारधारा है। वैसे तो इस संग्राम में ये नहीं कूदे, लेकिन समाज में शोषण हो, कहीं भी विकृति हो, सब पर इन्होंने गीत लिखा है। समाज में ये प्रगति चाहते थे, शोषण के विरोध में थे। इनके गीत में उर्दू के शब्दों की बहुलता है, पर वह बहुत ही सरल। हिंदी के और उर्दू के शब्द सरल हैं और लोगों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये गीत कर चले हम फिदा, ये एक सैनिक की भावनाओं को इसमें इन्होंने व्यक्त किया है कि देश पर फिदा होने वाले, कि एक सैनिक ये चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं तो अपने जीते जी अपने देश के लिए अपना सर कटा रहा हूँ, और अब मेरे देश की बागडोर, देश की सुरक्षा, देश के नौजवानों के ऊपर है, और वह अपनी भावना को कहना चाहता है। इसी को इन्होंने लिया है। चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं इस गीत को। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, आप उस बलिदानी शहीद हुए अपने देश के सिपाही के बारे में आप देखें कि मरते समय में उसके मन में क्या भावना आ रही। वो अपने देश के नौजवानों को अपने देश की सुरक्षा सौंप रहा है। अब हम लोग दो दो पंक्ति पढ़ते हैं और अर्थ को समझते चलते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बेटा, इस दो पंक्ति में आप देखें, कर चले हम फिदा। फिदा का अर्थ होता है न्यौछावर करना, उर्दू का शब्द है ना, तो न्यौछावर करना। कर चले हम फिदा, जान और तन, जान का मतलब प्राण, प्राण और शरीर दोनों हम न्यौछावर कर रहे हैं, करके हम जा रहे हैं। कर चले हम फिदा,
जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले, माने तुम्हें सौंप रहा हूं। वतन माने इस देश को। अब अर्थ देखो कि एक सैनिक अपने देश के साथियों से, नौजवानों से ये कह रहा है कि मैं तो अपना प्राण, अपनी जान और अपना शरीर इस देश की सुरक्षा पर न्यौछावर कर रहा हूँ, बलिदान कर रहा हूँ, फिदा कर रहा हूँ। और फिदा करते करते ऐ देश के नौजवानों, इस देश की सुरक्षा का भार तुम्हारे हवाले, तुम्हें सौंप रहा हूँ कि जैसे मैं अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस देश की रक्षा कर रहा हूँ, तुम भी इस देश के सम्मान को झुकने मत देना, इसकी रक्षा करना। अगली पंक्ति है बेटा, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। क्या कहती? सांस, सांस तो समझ रहे हो ना, ये जो सांसें हम लेते हैं। सांस थमती गई, मेरे प्राण निकल रहे थे, सांसें रुक रही थीं, वो साथ नहीं दे रही थीं। नब्ज जमती गई, नब्ज का अर्थ बच्चों नाड़ी होता है। नाड़ी आप समझ लीजिए, जिसमें हमारे खून बहते हैं। तो जब व्यक्ति मृत होने लगता है तो खून रुकेगा, जम जाता है ना। तो सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांसें रुक रही थीं, हमारे नाड़ी में हमारे खून जम रहे थे। लेकिन उस अंतिम क्षण तक, जब तक एक सांस बाकी थी, खून का एक कतरा था, तब तक बढ़ते कदम को न रुकने दिया। दुश्मन को मारने के लिए जो मेरा कदम बढ़ रहा था देश की सुरक्षा के लिए, उसको मैंने रुकने नहीं दिया। अर्थात क्या कह रहा है जब वो शहीद, वो जवान क्या कहना चाहता है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक, खून का एक एक कतरा जब तक बाकी था, तब तक मैं देश के लिए लड़ा, मैं रुका नहीं, अपने देश की सुरक्षा करता रहा। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय जो हमारे देश का मुकुट है, देश, उसका सर हमने नहीं झुकने दिया। क्या कह रहा सही? कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है कि हमारा सर कट गया, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अपने सर को, अपने हिमालय की रक्षा के लिए मैंने हंसते हंसते कटवाया है, हंसते हंसते बलिदान किया है। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे साथियों, मैंने अपना सिर कटा करके भी अपने हिमालय की रक्षा की, जो मेरे देश का सम्मान है उसकी रक्षा की। मैंने हिमालय को झुकने नहीं दिया। हिमालय की तरफ बढ़ते हुए शत्रुओं को मैंने हमेशा रोका, हमेशा उसको काट काट करके समाप्त किया। अब तुम्हारी बारी है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम इस देश की रक्षा करना। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, ये पक्ति बेटा बहुत अच्छी। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन का अर्थ होता है बेटा वीरता का भाव, कि जब तक मरते दम तक सांस थम रही थी, नब्ज जम रही थी, मृत्यु सामने आ रही थी, लेकिन मरते मरते तक, मरते दम तक मैं पूरी वीरता के साथ, पूरी पराक्रम के साथ, पूरे जोश के साथ अपने देश की रक्षा किया। हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया, अपनी माता का, अपनी धरती माँ का सम्मान किया, अपने हिमालय का सम्मान किया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तो मैं इस पार्थिव शरीर को, इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन ऐ नौजवानों, मैं ये जिम्मेदारी तुमको सौंप के जा रहा हूँ कि तुम अपने देश के सम्मान से को गिरने मत देना, झुकने मत देना। हिमालय के सम्मान को, भारत माँ के सम्मान की हमेशा रक्षा करना। ये देश अब तुम्हारे हवाले में कर रहा हूँ। अब इसकी विशेषता में बेटा
कि ये गीत है भारत के नौजवानों की वीरता का है कि मरते मरते वो अपने सर को कटा देते हैं। दूसरा, एक शहीद होता हुआ नौजवान अपने देश के युवकों को देश की रक्षा का भार सौंप करके जाता है। ये उसके हृदय की तड़प का वर्णन है। उर्दू और हिंदी के शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इस तरह लिख करके आप इसको पूरा करेंगे। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।